हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 3 और इस तरह से चल रहा है 14 तक, और आर कोई संबंध दे रखा है जिसमें अवयव है एक्स वाई, जहां पे इसमें संबंध है 3x माइनस में y बराबर 0, और जहां x और y दोनों ही समुच्चय ए से लिए गए हैं, और आर जो संबंध है वो ए से ए में परिभाषित है, मतलब ए से ए का एक संबंध आर है, जहां पे इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है और आर भी बताना है कैसा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि मान लो कोई जो पहले तो मैं प्रांत को बता देता हूँ, कोई संबंध है या फिर फलन बोल सकते हो, ए से बी में इस तरह से परिभाषित है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्रांत है वो ए के अंदर आएगा, मतलब ए का उपसमुच्चय आने वाला है, और इस तरह से मैं बोल दूं कि y बराबर में एफ एक्स, y बराबर में एफ एक्स कोई फलन है, और इसको भी मैं फलन के रूप में व्यक्त कर देता हूँ क्योंकि इसका प्रांत हमें निर्धारित करना है। तो इस तरह से बोलेंगे x के मानों का समुच्चय प्रांत, प्रांत हो जाएगा x के मानों का समुच्चय, मानों का समुच्चय जिसके लिए एफ एक्स परिभाषित हो, एफ एक्स परिभाषित हो। ये हमें बोला है प्रांत के लिए। अब मैं सहप्रांत की बात कर लेता हूं, तो सहप्रांत में तो बी के जितने भी है, मतलब बी पूरा का पूरा समुच्चय ये सहप्रांत के बराबर आ जाएगा। परिसर जो होगा, जैसे अपने पास प्रांत ए का उपसमुच्चय था वैसे ही परिसर बी का उपसमुच्चय होने वाला है। और यहाँ पे देखो परिसर की परिभाषा ये होगी एफ एक्स के मानों का समुच्चय, एफ एक्स के मानों का समुच्चय जो प्रांत में से x के मानों को रखने पर मिला है, x के मानों से मिला है। इस तरह से प्रांत और परिसर और सहप्रांत निकालते हैं। अब चलते हैं सवाल में। परिभाषा के अनुसार संबंध को परिभाषित कर देते हैं। पहले तो हमें बोला है कि संबंध r जो है वो a से a में परिभाषित है, मतलब कि इस तरह से हम लोग बोलेंगे इसको, देखिए परिभाषित करते हैं इस तरीके से, r जो है अपने पास वो a से a में परिभाषित है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो प्रांत के अवयव है वो भी ऐसे ही आएंगे, और जो सहप्रांत के अवयव है वो भी अपने पास, जो परिसर के अवयव है वो भी ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ से अपने पास r इस तरह से परिभाषित है कि इसमें अवयव आ गया एक्स वाई का, जहां पे अपने पास 3x बराबर हो जाएगा y के, और साथ ही जहां x और y दोनों ही अपने पास a से लिए गए हैं। इस तरह से परिभाषित करना है। तो देखिए अपने पास x का मान a से हो सकता है और y का मान भी a से हो सकता है, ठीक है। तो जब x का मान 1 रखा तो y का मान किसके बराबर है, 3x के बराबर है, मतलब y बराबर में 3 गुना में 1 किसके बराबर बन जाएगा, 3 के बराबर। फिर x बराबर 2 रखा तो y का मान अपने पास 3 गुना में 2 6 के बराबर मिल जाएगा। फिर x बराबर 3 रखा तो y का मान 3 गुना में 3 बराबर 9 के बराबर मिल जाएगा। जब x बराबर 4 रखा तो y का मान 3 गुना में 4 मतलब कि 12 के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं x बराबर 5 रखता हूं तो यहाँ से देखो ये तो a के अंदर से आ जाएगा, लेकिन y बराबर में 3 गुना में 5 बराबर 15 आ जाएगा, जो कि a के अंदर नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि अपने पास केवल x का मान 4 ही रखा जाएगा, जिसके लिए y का मान 3 6 9 12 तक आ जाएगा। इसके ऊपर x का मान नहीं रखा जा सकता क्योंकि y का मान ए समुच्चय से नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखो अगर r को परिभाषित करना चाहे तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 रखा तो 3 मिल गया, 2 रखा तो 6 मिल गया, फिर 3 रखा तो 9 मिल गया, और 4 रखा तो 12 मिल गया। ये 4 ही अवयव अपने पास r के अंदर आने वाले हैं। फिर हम लोग प्रांत की मैं बात करूं तो प्रांत में जो r के जो प्रथम, ये क्रमित युग्म के अंदर प्रथम अवयव जो होता है वो अपने पास प्रांत का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। प्रांत मतलब जो समुच्चय होता है प्रांत का उसके अंदर से आता है। तो प्रांत के समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद परिसर की मैं बात करूं तो देखो परिसर अपने पास जो अपने पास क्रमित युग्म बना, क्रमित युग्म के जो द्वितीय अवयव है वो अपने पास परिसर के अवयव होते हैं। तो 3 6 9 और 12 ये अपने पास आ जाएंगे परिसर के अवयव। अब सहप्रांत की भी बात करनी है तो सहप्रांत जैसा कि हमने कहा कि जो द्वितीय समुच्चय दे रखा है वो पूरा का पूरा ही सहप्रांत के बराबर होता है, मतलब ए अपने पास सहप्रांत के बराबर आ जाएगा, जो पहले से अपने को दे रखा है 1 2 3 4 और इस तरह से 14 तक अवयव दे रखे हैं। तो ये आ गया प्रांत, ये परिसर और ये सहप्रांत, और ये संबंध हमने परिभाषित कर दिया। ये सारे अपने उत्तर हो जाएंगे।
आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।